फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। किसी ने आपकी अपनी बनकर, ठीक है, आपकी अपनी बनकर ही आपके साथ छल किया। और ये बहुत ही ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपका था इनके साथ, ठीक है। इमोशनली आपका या आपके पर्सन का इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली एक जैसे ना एक भावनात्मक कनेक्शन हम कहेंगे, ठीक है, वो था। किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आज आपके पर्सन इनका नाम भी सुनना पसंद ना करे, आप इनका नाम भी सुनना पसंद ना करें, लेकिन एक समय आपका और आपके पर्सन का इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हो। इस तरीके की भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। मैं फिर से क्लींस करूँगी क्योंकि मुझे ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा तांत्रिक वाली, तंत्र वाली भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्रकार का भारीपन यहाँ पर फील हो रहा हो तो आप बिल्कुल आप जिन भी स्वरूप में, रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, आप उनका स्मरण कर लीजिए, मंत्र जाप कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, ये कोई ऐसी फीमेल है जो या तो आपके या आपके पर्सन के या दोनों के, ठीक है, आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आपके चाइल्डहुड से, टीनेज से ये आपके साथ है। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपको भी इमोशनली स्टक किया है, देखिए, और आपके पर्सन को भी। ये बहुत ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर एक मासूमियत है, ठीक है, आपके अंदर एक मासूमियत है, लेकिन इनके अंदर डोमिनेट करने की प्रवृत्ति है। आप इनसे बातें करते हैं, खुलकर बात करते हैं या खुलकर बात करते थे, जैसे मैंने कहा, आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये जो फीमेल है ये उस बातों को सुनकर लोगों में अपने तरीके से बातें स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा, बहुत चालाक, बहुत ज़्यादा छल, इस तरीके की ऊर्जा है। और आपकी बातों में ही, आपकी ऊर्जा में ही आपको स्टक कर दिया इसने। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप, ये जो लोग हैं ना, ये दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके साथ कोई ऐसा मेल है जो हो सकता है कि आपकी जो चाइल्डहुड की, टीनेज की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल बेबी आप हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर किसी को नहीं पता था, इन दो लोगों को पता था कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, और इसी वजह से इन लोगों ने ये सारी चीज़ें समझकर आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है, जो बहुत क्लियर ऊर्जा यहाँ पर निकल कर, और आपको पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर दिया। आपके बारे में ऐसी झूठी बातें करना, आपको किसी भी तरीके से ना इमोशनली स्टक करना, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपके आसपास कोई ऐसी दिव्य शक्ति इनको नज़र आई और ये उसे निगेटिव तरीके से बोलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि इसको कुछ दिखता है, ये कुछ बड़बड़ाती है, कुछ बड़बड़ाता है, इस तरीके की चीज़ें, इसको रात में नींद नहीं आती, और ये सारी चीज़ें आपके साथ होना प्रारंभ हो गया था। आपको भी एक समय में ऐसा लगने लगा हो कि आपके आसपास कोई है जिसकी वजह से आप डर रहे थे, लेकिन वो डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा आपके साथ हमेशा से ही रही है और आप उस दिव्य ऊर्जा को पहचान ना सके। आप अपने अंदर की स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक यात्रा है उसे आप समझ ना पाए, ठीक है। आप जिस कार्य के लिए आए हैं द हीरो फ्रेंड, उस कार्य को एक गुरु तत्व आपके अंदर है, एक आपके आसपास आपके इष्ट देव जी की कृपा रहती, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग हो सकता है कि आप जब आप छोटे थे, किसी भी प्रकार से आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती थी, वो उन चीज़ों में आपका मन नहीं लगता था जो नॉर्मली और भी लोगों के साथ होता था, जैसे कि आप बहुत अंतर्मुखी रहे हो, ठीक है, और आप इनकी बातों को समझ नहीं पाए। ये जो मेल और फीमेल है, आप इनकी बातों को कभी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये हो सकता है ये रिलेटिव हैं, ये कभी कभी आपके घर आते रहे हो, और ये जो फीमेल है ये आपके फादरली फिगर से भी इनका मतलब जैसे मतभेद रहते आया है। ये मुझे ऊर्जा रिसीव हो रहा है, मतलब ना ये जो है ना जेलस है, आपके घर के किसी एल्डर पर्सन से जेलस है। और एक और भी ऊर्जा है, कार्मिक पैटर्न है आपके फैमिली में जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कि भाई बहन का है ना, या किसी और कनेक्शन का, कोई भी ऐसा रिलेशन ले लीजिए जिसमें हमेशा से ही एक व्यक्ति जेलस रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा। तो यहाँ पर ये ऊर्जा सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है, जहाँ पर आपके फादरली फिगर
से ये हमेशा से ही कंपटीशन करते आई है। कोई ऐसी फीमेल यहाँ पर ज़रूर है। अब यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ये जो रहस्य है, ठीक है, ये जो रहस्य है जो आपके चाइल्डहुड का, आपके टीनेज का, कि आप बहुत पॉजिटिव थे लेकिन आपको निगेटिव दिखाया गया। आप बहुत ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअली पूजा पाठ करते थे तो आपको उस तरीके से दिखाया गया कि अरे ये इतना, मतलब बचपन में देखो ये सारी चीज़ें छोड़ के, या टीनेज में ऐसे पूजा पाठ कर, इसको रोको। इस तरीके की ऊर्जा रही है इस फीमेल की, और इसने आपको इमोशनली कंट्रोल भी किया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई ऐसा समय, सिचुएशन आपको चाइल्डहुड में या टीनेज में याद हो जहाँ पर इसने बहुत ज़ोर से आपको आवाज़ लगाई हो, बहुत ज़ोर से चीखा हो कि ये मत करो, है ना, ऐसा मत करो, मैं बताऊंगी, है ना, घर में ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, देखो तुम मंदिर जा रही हो, देखो तुम स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हो, या अगर तुम मेडिटेशन करो, किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर इसने आपको डराया हो, आपको बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रखा हो, आपको इतना डर आपके अंदर इसने बैठा दिया था कि आप हमेशा अलोननेस में अकेले रहना पसंद करते थे। आपको लगता था कि कोई भी आपके आसपास नहीं है, और इनके साथ जो व्यक्ति है वो, जैसे मैंने कहा कि कोई प्रैक्टिशनर है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये करते थे किसी भी प्रकार से, और इसने आपकी ऊर्जा को, ठीक है, उस वक्त में जब हो सकता है टीनेज भी रहा हो आपका एज जो है ना, मतलब ये भी हो सकता है कि 17 साल, 18 साल, 19 साल, है ना, 20 साल, यंग एज में, बहुत ज़्यादा यंग एज में इन लोगों ने वो जो सिचुएशन है, जो आपके चाइल्डहुड की मेमोरी है, उसको भी स्टक किया है इमोशनली। जैसे आपकी ऊर्जा को ये पकड़ कर रखी हुई है। ये जो फीमेल है इसने उन चीज़ों को पकड़ के रखा है कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे वो इन चीज़ों को कहेगी कि अरे हाँ ऐसा हुआ था ना, लाइफ में ऐसा हुआ था। मतलब आपको हमेशा इनमैच्योर दिखाना, क्योंकि आपके अंदर ही वो ऊर्जा है जिससे कि आप अपने कार्मिक पैटर्न को भी रिमूव कर सकते हैं, आप अपने अपनों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक कार्मिक बॉन्ड के जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर द डेविल का कार्ड आपको बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि लोअर वाइब्रेशन में तो कोई ऐसा निगेटिव अटैचमेंट में आपको डाल देना कि आपको नींद नहीं आना, है ना, आप रात में सो नहीं पाए, तो फिर आपका दिन का जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाना। और इसके लिए आपके आसपास के लोग आपको हो सकता है बोलते हो कि ये क्या लेजीनेस के साथ आप रहते हो। इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि आपका रूटीन हमेशा से ही परफेक्ट और प्रॉपर रहा है, लेकिन इस फीमेल ने प्रॉपर आपके लाइफ में ये सारी ऊर्जा क्रिएट की है। अब यहाँ पर 6 नंबर, 50 नंबर इस फीमेल का हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पर 2 से 3 फीमेल ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस थे, और ये लगातार बढ़ते गया है आपके लाइफ में ना। ये जेलसी वाला जो फैक्टर है वो बढ़ते गया है। कारण बस यही है कि दी हर्मिट, दी हीरोफेंट, आप अपने जैसे दृढ़ता और निष्ठा में रहते थे। आपको जो करना है, जो आप पॉजिटिव तरीके से, मतलब आपको पूजा प्रार्थना करना है, आप करते ही थे, ठीक है। आपको कोई कितना भी हो सकता है कि आपको कहते भी हो कि आप जिद्दी हैं, तो आप उन चीज़ों में जिद करते थे। 5 की ऊर्जा है आपके लाइफ में। पॉजिटिव चेंज बिल्कुल आया, लेकिन उससे पहले इस फीमेल के और मेल के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया। ये सारी जो कार्मिक पैटर्न है इसे आपने पूरी तरीके से रिमूव कर लिया है। जो भी मुझे यहाँ पर, जिनके लिए भी यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, कुछ साइकिक अटैक भी इन लोगों ने आपके तरफ किया है, जो मुझे यहाँ पर नज़र, आपको कंफ्यूज किया गया आपके थर्ड आई चक्र को। या तो ये जो मेल है ना, इसने आपके सर पे हाथ रखा हो कभी ऐसे जैसे, या आपके माथे पर हाथ रखा हो और आपकी ऊर्जा को यहाँ पर ब्लॉक किया है। आपको तब, आपको ये पता है नहीं है, आप भूल गए हैं जो कुछ भी है। और आपके लाइफ में जो भी प्रेम आए, ठीक है, द डेविल, जो भी प्रेम आए, इसने ये मैनिफेस्ट कर लिया इन लोगों ने कि आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव दिखाना है। मतलब आप अपने घर के जैसे हीरो हैं, है ना, आप अपने घर के नायक हैं या नायिका हैं, किसी भी प्रकार से इनको उसे, मतलब किसी भी प्रकार से आपको डेविल दिखाना है। ये खुद डेविल के साथ कार्य करते हैं, लेकिन ये दिखाना है कि देखो ये कोई भी चीज़ अच्छा नहीं करती, कोई भी चीज़ ठीक नहीं करती या नहीं करता, ये दिखाना था। जिसके लिए इन्होंने उस दिन का सिलेक्शन किया जहाँ पर चंद्रमा वीक हो, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में जो आपकी मदरली फिगर है वो स्टार बन चुकी हो, या आपकी जो
बड़ी बहन है वो आपसे दूर हो, क्योंकि हम चंद्रमा से देखते हैं तो आपकी मन की ऊर्जा पर इसने ऐसा किया है। ये चंद्रमा वाले जो मून का जो डे होता है, जैसे पूर्णिमा है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन इसने ऐसा कुछ किया है, जैसे हम तो भाई आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरीके से, और इसने ये आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें चली हैं द डेविल का। लेकिन ये आपकी डेस्टिनी को नहीं रोक सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत अच्छा जो कार्य किया है वो है अपने फैमिली के कार्मिक पैटर्न रिमूव, और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज आपकी हो गई तो उसमें भी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा था, ठीक है, और उसमें भी आपने वहाँ भी कार्मिक पैटर्न रिमूव किया। और आज की ऊर्जा में मैं अगर देखूँ तो 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में इसने ये मैनिफेस्ट कर दिया था, इसने ये बद्दुआ दे दी थी कि तुम कभी भी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं रहोगे, या फिर किसी भी प्रकार से ये खुश ना रहे, जिससे कि ये स्पिरिचुअली ग्रो ना कर सके। जैसे ऐसा होता है ना कि सब बच्चे एक साथ खेल रहे हैं तो आप एक कोने में बैठे हैं, है ना, सब टीनेज में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन आप एक स्थान पर बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपको बादलों की तरफ देखना बहुत अच्छा लगता हो, खुले खुले आसमान के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता हो, बैठ के आप कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको नहीं पता, कुछ ऐसा लगता है आपको कि मुझे ये बटरफ्लाई देखना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो प्रकृति माता के करीब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करते थे, और ये सारी चीज़ों को जो पॉजिटिव हैं उन चीज़ों को ये उस तरीके से प्रेजेंट करते आ रही थी आपके लाइफ में कि तो अकेले में रहती है, पता नहीं क्या सोचती है, पता नहीं क्या किस टाइप क्या सोच है, नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके की बातें ये करते आ रही थी। और यहाँ पर आपको जिनको आपका साथ देना चाहिए वो लोग भी इनकी बातों में आते थे, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऐसे भी लोग आज भी हो सकता है ये दूर हैं आपसे, लेकिन आज भी इनमें से कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस को रोकते हैं, आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं होता है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ये निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजती हैं। इनके अंदर ना एक अहंकार है, ठीक है, कि ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ये कैसे आगे बढ़ सकती है, एक डोमिनेट करने वाली ऊर्जा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन लोगों ने जो किया वो तो रिलेटिव है, इन लोगों ने किया, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने भी कभी नहीं समझा, और कभी ना कभी इन लोगों ने आपको स्पिरिचुअली हायर जाने से, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन हमेशा ही रोका है। दी हाई प्रिस्टेस, ये क्या सपनों की बातें कर रही हो, ये क्या सपनों की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरीके की बातें आपको कही गई, जिससे कि आपका इंट्यूशन, मतलब आपका मणिपुर चक्र, आपका सैक्रल चक्र, आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर जैसे वहाँ पर पॉज हो गया, ब्लॉक तो नहीं कहेंगे, पॉज हो गया। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हुई, ठीक है, और आप वहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो होना प्रारंभ हो गया आपके लाइफ में, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति या हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई आपके लाइफ में जिसने आपको उस तरीके से समझा जिस तरीके से इन लोगों ने कभी नहीं समझा, ये भी ऊर्जा हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी एक बहुत अच्छा मित्र के रूप में भी मिला हो, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है, जिसने आपको समझा, जिसने आपकी पॉजिटिविटी को समझा, जिसने आपको मतलब वो जो स्पिरिचुअल यात्रा है उधर बहुत अलग अलग ऊर्जा डेली आती है, ठीक है, और ये बहुत अलग ऊर्जा है जहाँ पर इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये व्यक्ति आपका उतना ख्याल नहीं करते, केयर नहीं करते, या इस व्यक्ति ने कभी आपको लगा भी हो कि इस व्यक्ति ने कभी आपको धोखा दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको हमेशा ही किस चीज़ में सपोर्ट किया, वो है स्पिरिचुअलिटी में। इस व्यक्ति ने कभी भी आप कहीं कहे हो कि मुझे यहाँ जाना है या फिर मुझे मंदिर जाना है, या फिर आप स्पिरिचुअल बातें करते थे तो ये व्यक्ति हमेशा ही आपका सपोर्ट करते थे। इस व्यक्ति ने कभी भी आपको ऐसा नहीं कहा कि ये सब बातें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसने आपको और भी बताया, हाँ मुझे भी ऐसा फीलिंग होता है, मुझे भी ऐसे सपने आते हैं, या इस तरीके की चीज़ें। और इन सारी चीज़ों में भी कोई ऐसी फीमेल जिसको बहुत ज़्यादा जेलसी हुई यहाँ पर आपके कनेक्शन से, जिसमें आग लगाने वाली बातें हैं,
ठीक है, जिसने आपके कनेक्शन में आग लगाने की कोशिश की और आपके कनेक्शन को तोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आपका जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, वो कार्मिक नहीं है। हो सकता है कि कुछ कार्मिक लोग भी आपके लाइफ में आए हो और उनसे आपको लेसन सीखने को मिला हो, लेकिन जो आपका कनेक्शन है, जिनके साथ आपकी मैरिज या तो हुई है या तो होगी, आप जिस भी एज में है, वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में होंगे और वो आपकी बातों को समझेंगे, भले ही देर से समझेंगे। हर व्यक्ति की जो अवेकनिंग का समय है वो बहुत अलग होता है, स्थिति अलग होती है, तो स्थिति के अनुसार वो व्यक्ति समझेंगे इन चीज़ों को। हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं उनमें से किसी का नंबर जो है मूलांक जो है 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 15, 24, 6 ये आपका भी नंबर हो सकता है मूलांक, और आपके हेटर्स का भी हो सकता है। 6 सबसे पहले आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पुरानी यादें हैं उसको ना धुंधली की गई है, धुंधलापन लाया गया है, जो एक एंजल की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि जहाँ पर आप, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के करीब रहते थे या फिर आप बटरफ्लाई को देख के, उन चीज़ों को धुंधला किया गया है इन मेल और फीमेल के द्वारा, ताकि आप आगे ना बढ़ सके। मतलब जैसे ना आप बच्चे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, तो जैसे आपको रोका गया, इस तरीके की ऊर्जा है। और वैसे ही आपको बड़े होने के बाद आप जब समझ गए कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपको इसने बार बार रोका है, वायु के प्रवाह से रोका है, किंग ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, बहुत ही आत्ममुग्ध लोग हैं ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ यही आगे बढ़े। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके अंदर के स्ट्रेंथ को, आपके मणिपुर चक्र को यहाँ पर पूरी तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, आपको बहुत ज़्यादा डराया गया हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है कि ऐसा नहीं बोलना है, ये सपनों के बारे में बात नहीं करना है, या स्पिरिचुअलिटी में आप क्या करोगे, है ना, स्पिरिचुअल यात्रा क्या होता है, क्यों इतना, इस तरीके की बहुत सारी बातें मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। एंजल नंबर 6 नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ में एक अबंडेंस आता है जहाँ पर आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन से मिलते हैं। कुछ टावर मूवमेंट वहाँ पर आता है, उसके बाद आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, आप दृढ़ रहते हैं, आपकी अच्छाई का सदुपयोग करते हैं, अपनी हीलिंग पावर, जो ये आपकी हीलिंग पावर ही है जिसको ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनको ये लग रहा था कि आपके चक्र अगर अलाइन में आ गए, सोचिए कि आज तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे वो चीज़ें नज़र आई, है ना, मुझे ये चीज़ें नज़र आई। कल अगर आपने प्रैक्टिस प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, तो फिर तो ये कहीं पे भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये जो मेल है वो किसी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए भी ये ऊर्जा है। तो अगर ये आगे बढ़ गई, है ना, या ये आगे बढ़ गया, तो फिर मेरे को कोई पूछेगा ही नहीं। इस तरीके की ऊर्जा थी इनके अंदर, कंपटीशन की बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा रिसी हुई है। आपके डिवाइन टाइमिंग को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन अब बहुत लंबे समय के बाद आपके लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो इनमें से कुछ लोग भी आपके तरफ देख रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये जो हो सकता है ये बहुत लंबे समय से आपसे नहीं मिले हो, लेकिन ये जो 2 लोग हैं इनको आप पहचान जाएंगे आने वाले समय में। हो सकता है कि आप इनसे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप बहुत कम मिलते हैं ना किसी से, तो उनके तरफ आप सोच भी नहीं सकते कि ये वो लोग हैं। ए नेम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ए उत्तर दिशा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो उत्तर दिशा के तरफ हो सकता है। इन कोई ना कुछ यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलेगा। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी हमेशा आपको आगे बढ़ा रहे हैं, हमेशा आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ कीजिए अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ध्यान दीजिए। तो आपको सभी तरफ यहाँ पर बैलेंस करके चलने के लिए कहा जा रहा है। आपके धैर्य का फल यहाँ पर एंजल्स आपको देने वाले हैं। परमात्मा जी की विशेष कृपा, आपके स्पिरिचुअल मास्टर की विशेष कृपा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।